बालक फिजिकल पास कर दिया है, जो बालक मेडिकल पास कर दिया है, उनका टेस्ट को ना हुंदा, परीक्षा कैंसिल करी जावे और फिर वह भर्ती नहीं मानी जाती। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। भाई साहब पहले तो आज का जो जाम लग गया है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई आज जो जामला है ना, जो हमारा भाई की अब प्री प्लान हत्या करी गई थी और पूरे देश में टीओडी का विरोध भी हो रहा है, क्योंकि इस देश ने पढ़ना मानो यार है। ठीक है, सेना में प्राइवेटाइजेशन ना होगा तो सबने बेरा क्या होगा। 4 साल का जो इनती बना रखा है जो प्लान है, इसमें एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो गया सिस्टम। और कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों आ रहा है? आप स्कूल देख लो किस प्रकार की शिक्षा हो रही है, यूनिवर्सिटियां देख लो, क्यों कॉन्ट्रैक्ट पर खुल के आवाज उठा नहीं सकता? उसकी अपनी नौकरी की पड़ी रहा सर ने, जो करी सरकार ने वोटा ही पड़ी रहा, कॉन्ट्रैक्ट वाले अपनी नौकरी की पड़ी रहा है और सुरक्षा का ध्यान जाने कौन पाओ मेरे भाई। तो यह बात हो रही है भाई साहब। एक बात और हो रही है, फिजिकल पास कर रखे, मेडिकल पास कर रखे, 2 साल तक यह जो परीक्षा अटका रखी थी या नुएट का रखी थी, वो बालक लेने ना पड़े। भाई मैं आप सोशल मीडिया है भाई माध्यम से मैं भी एक बात पूछना चाहूँ यार, यह परीक्षा तो अटका दी थी कोरोना का नाम पे। बंगाल में जब चुनाव चल रहा था और सेकंड वेव बिल्कुल पिक पे थी, पिक पे। और मोदी जो राष्ट्रीय चैनल वाले गोदी मीडिया वाला दी और के का होता नू दिखा कर कैमरा नून जाओ दिखाओ कितनी संख्या कर रखी है। एक तरफ तो हॉस्पिटल में जनता मरने लग रही थी, दूसरी तरफ हम लोग चुनाव की पड़ रही थी। और यह भर्ती उस टाइम पे कौन हो सकी? लाखों की भीड़ इकट्ठी हो सका बगैर किसी रूल नियम के, बगैर मास्क लगाए। और ये हमारे भाई हर रूल नियम पुगा के ने भर्ती देना चाहते थे, वह भर्ती नहीं हो सकती। तो आप देश को किस प्रकार की तानाशाही इस सरकार में है। और इसके साथ साथ विपक्ष ने भी देख ले, राहुल गांधी गिरफ्तार हुआ तो ये सारे जितने भी मुख्यमंत्री गिरफ्तारी पा गए थे, लेकिन बड़का बचाव कोई विपक्ष नहीं आता भी। चाहे आम आदमी पार्टी आ गई, चाहे कांग्रेस आ गई, चाहे बीजेपी आ गई, सारी एक सी है। आप अपना नेता हो तो जब तो सारे इकट्ठे होले हैं, ईब कौन सा रोड़ा पे कौन सा गिरफ्तारी दी है। एक बात और हो रही है स्मित भाई, नुकैन लाग रही है कि रोजगार देवांगे। पहले 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाऊं थे, अब 10 लाख का पा लिए। और 10 लाख में तो अभी आज की तादाद है हम बात करें तो 1,60,000 पद तो एक लिए आर्मी में खाली पड़ी है फिलहाल में। और 40,000 ने भर्ती करने की कहे हुआ भी 4 साल खातर। मेरे भाई पद या सरकार देना चाहती है, सरकार गुलामी चाहो। जिस प्रकार ये फार्मर मूवमेंट चली थी ना, उस टाइम पर सेना ने अपना स्पष्ट कर दिया था मामा अपने आदमी चलावा कोई इनकी गलती के है। तो सरकार इस प्रकार का एक माहौल पैदा करना चाहे है जिससे सब नहीं लगे। 4 साल में 25% अनु लगे, 25% कौन से होंगे जो पानी मारना पड़ेगा। पानी मार नहीं हो, पानी मारना पड़ेगा। कोई भी मूवमेंट चल रही होगी तो उसकी दबाओगे हो। और सरकार जो पेंशन बंद करना चाहो भाई, खुद तो नई संसद बनाना लग रहा है। क्या कितने 1,000 करोड़ रुपया लगना रहा, एक दिन भी काम कौन रुकया? कोरोना आज के में भी आया हो, खुद लाल लगा चेहरे पे 18 साल का बालक की लाल हो रखी है। मतलब सनातन धर्म का भी, वो तो हिंदुआ झंडा ठा रही है, दूसरी तरफ सनातन धर्म का भी अपमान करने लग रहे हैं। आप भी देख, कोई 75 साल का बूढ़ा है वो तो लाल लगा रही, 18 साल के बालक का है मेरे सभी फौज लिया सभी के में। एक बात और हो रही है भाई साहब, आपने हरियाणा सरकार की रणनीति देखी होगी। किसान आंदोलन में भी पिपली में लाठीचार्ज करया, बैरियल लाना और फलाना दगड़ा मकड़ा, ये ट्रम से ट्रम में। कल एक और ट्वीट आ है गृह मंत्री अनिल विज का, नुकन लग रहा है कि जो ये तोड़ फोड़ करे हैं, जाम लाओ हैं, इनसे बख्शिया नहीं जाओगा। मतलब फिर तो दबाव की रणनीति पर सरकार चल रही है। देखो तोड़ फोड़ तो गलत है मेरे भाई, और तोड़ फोड़ राष्ट्रीय संपत्ति की नहीं होनी चाहिए। या काल न जो रेलवे स्टेशन पर जो कुर्सी बगाई गई मामे ने बैठना है, ये तरीका तो है गलत। अगर तोड़ फोड़ करनी भी पड़े तो मीडिया संस्थान नहीं करो, जो प्राइवेट है, जो सरकार और सरकार की मंशा न लेकर है और समाज को, इस देश को विकलांगता की और मानसिक विकलांगता की ओर ले जा रहे हैं। मतलब मैसेज गलत देने लग रहे हैं। अगर तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी तो उनकी करी जाएगी, लेकिन यह जो तोड़ फोड़ करी जाए इसमें हमारा नुकसान है जमा और सरासर गलत है। इसी कोई बात कौन, अगर ये भाई शांति प्रिय तरीके से रहोगे ना तो सारी चीज उल्टी हुई। किसान आंदोलन में मुकदमे भी उल्टे हुए इसी बात कौन से, तो ये भी उल्टे हो जाएंगे। थोड़ा समझना पड़ेगा, युवा साथी है और ये इनकी गलती कौन भाई? या इस देश की जो शिक्षा प्रणाली है ना, जिसमें ये हुमायूं अकबर ये चीज पढ़ाई गई, भगत सिंह पढ़ रहे थे भाई अनशन पे बैठे रहे, इन सादत कौन दे थी। वो सारा खोट तो मेरे भाई जो कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर ले रखे ना, और जो शिक्षा प्रणाली अपनी उड़ा महापुरुष छोटू राम को पढ़ा रखा था, चौधरी चरण सिंह के बारे में बता रखा था, कलम की ताकत है, भीमराव अम्बेडकर के बारे में बता रखा था। तो बालक एक तरीके से लड़ाई लड़ रहे आगे नहीं तो बस वो सरकार की गलती है, क्योंकि शिक्षा सरकारी स्कूलों में आपने बेरा है किस प्रकार की हो है। सुमित भाई, किसान आंदोलन और युवा आंदोलन दो डिफरेंस से बहुत बड़े हैं, क्योंकि उसमें नेतृत्व भी था, उसमें बुजुर्ग भी थे। इसमें
जित भी जावा हाँ बुजुर्ग तय ज्यादा युवा दिखाई दे हैं उड़ा तो बुजुर्ग लठ खान दिया भी नुको ये भाई कोई ना सहलो डांट के युवा ने ये युवा खून है यो तो जल लठ मारेंगे तो भाई देखे एक्शन का रिएक्शन तो के में वही होगा। देख भाई, पहली बात तो लठ मारे नहीं सकते प्रशासन वाले। सरकार की इतनी हिम्मत को नहीं, युवाओं पे पहले हमला कर देगी। छोटी मोटी गलती में हम खुद करा। फिलहाल में जो माहौल बन रहा है देश का, सरकार के पास इतनी पावर नहीं है, वो इन बड़का लठ चला सके है। और रही बात दूसरी की को ध्यान, लठ लागेंगे तो एक्शन का रिएक्शन तो होएगा। हाँ, एक्शन का रिएक्शन की नो फार्मर मूवमेंट वाली बात नो है। 13 महीने का आंदोलन भाई हुए थे, सारे किसान मजदूर आए बालक से तकरीबन। नहीं बालक तो है भाई सब एक तो नेतृत्व हो। कल भी हमने रोहतक वाला आंदोलन देखा उड़ा भी नेतृत्व नहीं था और भी जड़ा ऊ करने वाले फालतू जावे हैं बिना नेतृत्व किते न किते नेतृत्व तो जरूरी है। शुरुआत में किसान आंदोलन में भी मेरे भाई नेतृत्व नहीं था। फिर संयुक्त किसान मोर्चे का बैनर नीचे आकर ने लड़ाई लड़ी गई थी। उसी प्रकार तैयार ये भाई भी आ जाए, कोई बात को नहीं। विरोध प्रदर्शन शुरुआत में थोड़ी क्रांति ज्यादा आ रही मैंने नू बेरा हड़ती बैठना पड़ जाना, किसी में भी कौन बैठा था, लंबा टाइम थी देखे मैंने। कल रोज तक भी देखे थे 2 घंटे दिन युवा वो बैठा कौन गया, मैं चला रहा कौन गया। तो कई दिक्कत और फार्मर आंदोलन तो एक सीख लेनी और पड़ेगी भाई। बात बैठने का साथ साथ उसमें एक बहुत बड़ी गलती हुई थी हमारे पे। मोदी साहब ने जो करी यो दे दिया मेरा आगे। इसकी सुरक्षा करी मैंने, हजारों करोड़ रुपये ला दिए, 7.5 से किसान शहीद कर दिए और यो वापस कराया है। या सबसे बड़ी बेवकूफी थी यो फिर आगे मांगा तो थे आर्मी की भर्ती जो 2 साल तक रुक रही है, दे दिया टीओडी। आज बाढ़ के कण लाग रहे हैं टीओडी वापिस हो, ये टीओडी हो गया वापिस है। लेकिन असली लड़ाई की जो भर्ती रुक रही थी 2-2.5 साल तक, वो होनी चाहिए, तरीके से होनी चाहिए। टाइम पीरियड जिस प्रकार चुनाव का डिक्लेयर हुआ है ना, भाई चुनाव की तारीख तय होगी, परिणाम तय हो गया, उसी प्रकार तय आर्मी की भी तारीख तय होनी चाहिए। जब जाकर काम चलेगा। नहीं मतलब एक चीज सीएम लागी जो कर किसान स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट मांगे वो मांगे थे एमएसपी की गारंटी मांगे थे। अगर यह चीज लागू हो जाओ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का आधार पर एमएसपी क्या हुआ है अरे दे दिए वो 3 कानून है फिर 1.5 साल बैठाए मानस मरवाए अरे वो काम करने की सलाह हो रही है अभी दोबारा वही रणनीति। भाई अपने एक गांव में कहावत है, एक छोरा रोन लाग रहा था, रोटी हाथ में ले रहा, बोले क्या धरो है, बोले इनको है टिंडी की मांगे है, बोले इस पर रोटी खोस ले, उसकी बार रोटी खोस ली, वो टिंडी की न भूल कर रोटी मांगने लग गया। तो सरकार उसे पैटर्न पर काम करने लग रही है, मांगे न भर्ती दे दी टीओडी, लड़े जाओ इस पर, भर्ती न भूल गए सारे, डायरेक्शन चेंज होगी। वो एक किसाना के लो आया मांगे तो एमएसपी थे, दे दियो कानून, रह गए उड़े घूम के ने, अगर मान के जीत गए। मतलब जो जीत नहीं है उसकी तो जीत मान लिया माम, यह सबसे बड़ी बेवकूफी करा मेरे भाई। और सबसे बड़ा कारण है ये जो अपने स्कूल की जो शिक्षा लेवल है ना, अगर उड़न थी भगत सिंह को पढ़ रखा होता, सर छोटू राम को पढ़ रखा होता, भीमराव अम्बेडकर को पढ़ रखा होता, चौधरी चरण सिंह को पढ़ रखा होता, तो इन तरीके से लड़ाई लड़, स्थायी समाधान की और लड़ रहे, अस्थायी समाधान की कौन। या टीएडी या भर्ती इस प्रकार की, या 2 वर्ष की छूट दे दी, चलो 21 से 23 है, जो उस टाइम पे 19 साल का था, अरे इस भर्ती का लेट होने 21 साल का हो गया, उसकी 2 साल में 2-3 चांस मिलने थे, ये उसकी 1 चांस मिलेगा, उसकी बात कौन उठाओगा भाई। जो बालक 2 साल 2.5 साल पहले 2019 में 19 साल का था, आज 2022 में 21 साल का हो गया, अगर टेम पे भर्ती हो जिस प्रकार टेम तो चुनाव हुए हैं, तो उसकी मौके 2-3 मिलने थे, आज उसकी 1 मौका मिला है। एक भी मीडिया चैनल, एक भी जो ये अपने सेना के अध्यक्ष बैठे हैं, इन एक ने भी आवाज उठाई हो तो आप भी कल्पना करो यार इन बातों की। एक बात और मैंने कमाल की देखी भाई साहब है, मैं जो बयान पढ़ने लग रहा था एक सेना के जो उप जनरल हैं उनका बयान आ रहा था कि ये जो टीओडी लागू करेगा गया है ये 50-50 का अनुपात ही जाकर रह जाएगा, इसके ऊपर नहीं होगा। एक तरफ तो प्रचार कराया जाने लग रहा कि युवा थी रोजगार बढ़ेगा, जब 50-50 का अनुपात ही वो भी कह रहा कई साल पाछा जाएगा तो युवा का रोजगार कड़ा, इसका मतलब तो भर्तिया का नाम पर वही लॉलीपॉप दिया जाओगा, भर्ती ना करी जावे। बिल्कुल भाई साहब, जिस प्रकार तो हरियाणा सरकार भी कहो थी यूपी प्राथमिकता दी जाओगे, सारा सौदा निजीकरण कर दिया, पुलिस की 3 साल में लाई, प्राथमिकता दोगे क्या पहले तो बता देता हूँ हमने। और इसे पैटर्न पर आप कल्पना कराएं, यूरोप में यो पैटर्न था, उनके पास शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो गई हो, जो 4 साल वाला है यूरोप में भी इसे प्रकार सीना ली जाओ, मतलब एक देख के भी तो कर सका। हाँ, और इजराइल ने दिखाओ मीडिया चैनल वाले, इजराइल की जनसंख्या बहुत कम है, चुकर दे मुस्लिम कंट्री दे गिर रहा है, उड़े 100% कर रखा है, 100% आड़ा कर दो। यो अमित शाह का लड़का तो बीसीसीआई जो पूरा वर्ल्ड में पॉपुलर अपनी बीसीसीआई, उड़े सचिव का पद संभालेगा। इश्तियान तो ना भाई, इस टीओडी में इतनी अच्छी है तो आओ एमएलए एमपी लड़के, मतलब यार सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी कभी उठना खड़ा हुआ है, क्यों लड़ाई लड़ा रहा हमेशा आम आदमी लड़ी है देश में।
आजादी की बात है कि मैं क्रांति लाने की बात है कि मैं भी गलत हो रहा हूँ। विरोध का प्रदर्शन हमेशा आम आदमी ने करा है। और ये तो सारे मेरे भाई आप अपनी लड़ाई लड़े स्वार्थ की, सारे बढ़िया घर में रहना, कौन सा इन मतलब भर्ती की तैयारी करे, कौन सा खेती का बेरा नहीं, नाम का किसान ला ले, नाम का किसान अगर जवान ला ले, जी ना इनकी जवान तो लेना ना किसान तो लेना, किसी ने भी लेना, किसी सरकार ने भी पहले लिया ना भी लेना था। जी। हाँ मेरे भाई। तो सुमित भाई, ये बातचीत अगर करांगे न तो घनी लंबी हो जाऊंगी और प्रदर्शन चल रहे घनी जगह, सारे जगह नहीं संभालने हैं। अब यह बात बताओ कि आज का जो धरना है इसकी आगे की रणनीति है? इसकी यह रणनीति है, राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन देवांगे, और जो एक घरे कर्मी वाला सपना हो उसी प्रकार तो हमारा भाई का, छोटा भाई का भी सपना था, क्योंकि इसकी आत्महत्या करी कौन है, जी मजबूर कर दिया, माहौल इस प्रकार का पैदा कर दिया गया था। इस भाई का घर को किसी चीज का तोड़ा कौन था, बाबू फौजी था, जमींदार घर में पैदा और सारी बात ही मौज, लेकिन एक सपना आ रहा बालक का, अगर वो सपना उसकी कमी में टूटा है ना तो कौन दिक्कत है। जी और जब ये ताना सा तोड़ा ना भाई, काली छिड़े, इस भाई ने तैयारी कर रखी, दिन रात एक कर रखी थी, बड़े सपने देख रहा था। जी जिस चीज की आप दिन में कोई भी काम कर लिए उसका रात में सपना लेकर सोवा है, सोवा रोज सोवा। जी अगर या भर्ती आओगी, और टेस्ट आओगा, उस हिसाब से मैं फिर फौज में लागूंगा, वर्दी पहनूंगा, बड़े सपने देखे बाढ़ गए यार। तो यह आत्महत्या नहीं थी, पहली बात हत्या है, इसका केस दर्ज कराया जाएगा, और जो राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन दिया जाएगा, जो हमारा भाई का सपना था ना, हाँ जी। उस सपना ने पूरा करने खातिर आने वाला टाइम में और सचिन पैदा नहीं हो जाए, और भाइयों ने आत्महत्या नहीं करनी पड़े। जी